अनुसूची 8 में आज हम देखेंगे 22 भाषाएं हैं, इनको याद करना है। देखिए, तो यहाँ पे उर्दू बोला जाता है लद्दाख वाले बेल्ट में और थोड़ा सा कश्मीर वाले बेल्ट में। उर्दू, संस्कृत, हिंदी। उर्दू, संस्कृत, हिंदी। असम में बोला जाता है असमिया। बंगाल में बोला जाता है बंगाली। उड़ीसा में बोला जाता है उड़िया। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, उड़िया। उड़िया बोला जाता है उड़ीसा में। उसके बाद तेलंगाना में बोला जाता है तेलुगु। तेलंगाना में तेलुगु बोला जाता है। तमिलनाडु में ये तमिल भाषा बोला जाता है। और केरल के साइड में मलयालम, केरल में मलयालम बोला जाता है। और कर्नाटक के साइड कन्नड़ बोला जाता है। कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़। असम में असमिया। बंगाल में बंगाली। उड़ीसा में उड़िया। तेलंगाना में तेलुगु। कर्नाटक में कन्नड़। तमिलनाडु में तमिल। मलयालम केरल में बोला जाता है। महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है। महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है। वैसे ही गुजरात में गुजराती बोला जाता है। और एक बार देखिए दोस्तों, ये कितनी भाषाएं हुई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हम तो यहाँ 14 लिखे हैं मूल भाषाएं, तो यहाँ एक कश्मीरी है। कश्मीरी, कश्मीर में क्या बोला जाता है, तो कश्मीरी। ये तो ऐसे ही याद हो गया। एक बार इसको रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा। देखिए, उल्टा रिपीट कीजिए। तमिलनाडु, तमिलनाडु में इसी में छिपा है। तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। वैसे ही तेलंगाना में तेल शब्द छिपा है। तेलंगाना में तेल, तो तेलुगु हो गया। कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़। वैसे ही केरल में मलयालम, केरल में मलयालम। जब भी केराय का सब्जी बनता है तो उसको मल उल के बनता है, मल के बनता है। ठीक, मल के बनता है केराय का सब्जी। केराय का सब्जी जब बनता है तो उसको पहले माला जाता है, धोया जाता है, तो मल से मलयालम। ठीक, केरल में होता है। ठीक, अब देखिए, इसके अलावा बात करें, उर्दू हो गया ऊपर सबसे। ऊ से ऊपर, ऊ से उर्दू। 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 फिर कश्मीर में कश्मीरी, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी बोला जाता है। पंजाब में पंजाबी, पंजाब में पंजाबी, पंजाब में पंजाबी। फिर ये थोड़ा सा उत्तराखंड का इलाका और कुछ हिमाचल प्रदेश का इलाका में संस्कृत बोला जाता है। फिर और यूपी में भी थोड़ा सा, और यूपी बिहार वगैरह जो है हिंदी बोला जाता है। इसमें थोड़ा सा कुछ एमपी का इलाका है। फिर असम में असमिया, असम में असमिया, असम में असमिया, असम में असमिया। बंगाल में बंगाली, बंगाल में बंगाली, बंगाल में बंगाली। ले यह बलम नहीं, बंगलिया से दवैया है, ऐसे गाना है ना, बंगलिया से दवैया। तो बंगाल में बंगाली। उड़ीसा, उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया। तमिलनाडु, तमिलनाडु में तमिल शब्द आ रहा है, तो तमिल भाषा, तमिल भाषा, तमिल भाषा। और तेलंगाना, तेलंगाना में तेल आता है, तो तेलुगु, 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 तेलुगु। तेलंगाना में तेलुगु। कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़। और देखिए, केरल को मल के बनाते हैं, इसलिए केरल में मलयालम, केरल में मलयालम, केरल में मलयालम। गुजरात में गुजराती, गुजरात में गुजराती, गुजराती भाषा। और महाराष्ट्र में मराठी भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा। तो यही था दोस्तों, एक बार और रिपीट कर देते हैं। उर्दू, ऊ से ऊपर, ऊ से उर्दू। ऊपर लद्दाख है तो उर्दू। कश्मीरी, कश्मीर में कश्मीरी। पंजाब में पंजाबी। संस्कृत ये वाला इलाका कुछ हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड का, कुछ यूपी का संस्कृत बोला जाता है। फिर इसमें हिंदी। फिर असम में असमिया। बंगाल में बंगाली। उड़ीसा में उड़िया। तेलंगाना में तेलुगु। तमिलनाडु में तमिल। केरल में मलयालम। कन्नड़ कर्नाटक में। गुजरात में गुजराती। महाराष्ट्र में मराठी। तो यही था जो कि बहुत मुश्किल लगता है। अब आगे देखते हैं कैसे कैसे भाषाओं को मतलब कि जोड़ा गया इसके अंदर। पहले मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 8 थी। अरे 14 थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अनुसूचियां मूल संविधान में 8 हुआ करती थी। ठीक, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में 8 जोड़ा गया।
सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन किया गया तो क्या कौन सा भाषा जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा, सिंधी भाषा। और सिंधी भाषा पूछा जाता है कि किन किन राज्यों में बोला जाता है, तो पंजाब और गुजरात। देखिए यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे पंजाब है और ये वाला गुजरात है, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे देखिए पंजाब और गुजरात में क्या बोला जाता है, तो सिंधी भाषा। इसको याद कैसे करना है, तो पंजा, ऐसे पंजा करिएगा तो दो हम लोगों का ऐसा हाथ है जिसमें पंजा है और ये साथ साथ चलते हैं, दो साथ साथ चलते हैं, ठीक। तो सात, स से सात आ स से सिंधी, स से सात हो जाएगा आ स से सिंधी हो जाएगा, स से सिंधी हो जाएगा, ठीक। तो स से सात, स से सिंधी आ 21वां संविधान संशोधन है। केवल एक ही भाषा जोड़ा गया है, तो समझिए कि उसके लास्ट में एक होगा और 100 से 7 होगा और 100 से सिंधी। 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, जो कि पंजाब और गुजरात के बेल्ट में बोला जाता है। अब देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, देखिए जब 67 में नहीं, ये छोड़िए, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था तो नमक भाषाओं को जोड़ा गया था। तो न से क्या होगा, नेपाली, नेपाली जो कि सिक्किम में बोला जाता है। एक एग्जाम में पूछा था कि नेपाली नेपाल में नहीं बोला जाता है, देखिए नेपाली जो है वो सिक्किम में बोला जाता है, भारत के अंदर देखा जाए तो, ठीक। भारत के बाहर की बात थोड़े कर रहे हैं, भारत में नेपाली भाषा जो है वो सिक्किम में बोली जाती है। मणिपुरी भाषा मणिपुर में बोली जाती है और कोंकणी भाषा जो है वो गोवा में बोली जाती है, गोवा, ठीक, जो कि 1987 को आजाद हुआ था। देखिए बना था 1987 में, बन गया था पूर्ण रूप से। अब देखिए क्या है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जो कि ट्रिक है इसका, नमक, नमक, नमक है, नमक, नमक। तो न से क्या हो गया, नेपाली हो गया जो कि सिक्किम में बोला जाता है। म से हो गया मणिपुर, जो कि यहाँ पे बोला जाता है, नागमणि, मणिपुर यहाँ है, यहाँ पे बोला जाता है। यहाँ पे क्या है, तो नागालैंड है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। देखिए अब इसके बाद क्या बता रहे थे, नमक। तो न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोकड़ी हो गया, कोकड़ी गोवा में बोला जाता है। देखिए ये भी पूछा जाता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडा मास, बोडा मास। तो बो से बोडो, बो से बोडो, बोडो जो कि असम में बोला जाता है। डा से डोंगरी, डो से डोंगरी, डोंगरी जो कि जम्मू कश्मीर में शासन हुआ करता था डोंगरा वंश का, डोंगरा वंश का, वही बोला जाता है डोंगरी भाषा, जम्मू कश्मीर, ठीक, J&K, जम्मू कश्मीर। मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है, तो मैथिली, देखिए बोडामास लिखे थे तो म से मैथिली, मैथिली बोली जाती है बिहार में, बहुत ही मीठी भाषा है, बिहारी में, बिहार में बोला जाता है मैथिली भाषा। और संथाली भाषा जो बोली जाती है वो झारखंड में बोली जाती है, झारखंड, झारखंड। देखिए क्या होता है कि हम लोग थाली का यूज करते हैं, जब भी कभी थाली का यूज करते हैं तो झाड़ बटोर के उसमें से खा के चले जाते हैं, झाड़ बटोर के खा के जाते हैं थाली में से, थाली में से, थाली में से। तो संथाली कहाँ की है, तो झारखंड की है। और मैथिली जो कि बहुत मीठी भाषा है ये बिहार की है। और डोंगरी जो की है वो जम्मू कश्मीर की है। और बोडो कहाँ की है, तो असम की है। इसका ट्रिक था 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। इसका ट्रिक था बोडा मास, बोडा मास। तो बो से क्या हो गया था, बोडो हो गया, ड से डोंगरी हो गया, मास से मैथिली और स से संथाली। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो भाग 17 के अंतर्गत भी, भाग 17 के अंतर्गत भी राजभाषा का उल्लेख है, राजभाषा। और भाषाओं का उल्लेख है। खैर देखिए भाषाएं कितनी है कुल, तो आपको बता ही दिए कि 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, लेकिन कुल भाषाएं 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 8 के अंतर्गत इनको निहित किया गया है और याद करवा दिए दोस्तों ना। देखिए अगर ये चीज याद नहीं हुआ होगा तो एक बार ट्राई कीजिएगा, 2 बार ट्राई कीजिएगा,
आपको याद हो ही जाएगा। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो, और अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले, ठीक है, कि मेरी कमियां कहाँ तक है और हम उन कमियों को सुधार कर पाए। धन्यवाद दोस्तों।